Hello, dear students. Class 9th, subject Mathematics, chapter 1st, Number System. Exercise 1.4 ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है बेटा जी। 1.4 इसमें से क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं बेटा। टॉपिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जो आज हमारा टॉपिक है, हमने ये एक्सरसाइज नहीं करनी, इसकी प्रीवियस नॉलेज लेनी है। इट मीन्स इंट्रोडक्शन करनी है। किससे रिलेटेड? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है विद इरेशनल, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है विद इरेशनल, इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, इस पर आज हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले बेटा जी सिंपल टॉपिक है, 2 + 3a = 5, -2 - 3a = -5, -2 + 3a = 1। Here -3 + 2a = -1। ये कैसे ऑपरेट कर रहे हैं मैंने आपको ये एक्सप्लेन करना है बेटा जी। फर्स्टली है 2 + 3a = 5। Here we have two numbers 2 and 3, both are positive. Here -2 and -3, we have two numbers, negative numbers, -2 and -3। जब दो नंबर हो हमारे पास पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो, तो दोनों को अगर हमने ऐड करना है तो हमारे पास एडिशन ही होगी। ये आपने याद रखना है बेटा जी। इट मीन 2 + 3 ये 5 बन गया, 2 + 3 ये 5 बन गया। अब साइन कौन सा लगेगा इनके आगे? प्लस लगेगा, माइनस लगेगा? अगर दोनों प्लस के हैं तो वो पॉजिटिव रहेगा, दोनों माइनस के हैं तो साथ में क्या लगेगा? माइनस लगेगा। अब आ गया सेकंड केस बेटा जी। इफ फर्स्ट इज नेगेटिव, सेकंड इज पॉजिटिव, या कोई फर्स्ट नंबर नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, तो कैसे होते हैं? इस केस में सब्ट्रैक्शन ही होगी बेटा जी। साइन की बात बाद में करते हैं, पहले ये देखिए 3 में से अगर 2 माइनस कर दें 1, 3 में से 2 माइनस कर दें 1। अब साइन इसके साथ किसका लगेगा? जो बड़ा नंबर है, लार्जर नंबर कौन सा है? 3। 3 का साइन कौन सा है? प्लस, तो ये प्लस का रह गया। यहां पर लार्जर नंबर कौन सा है? 3, ये माइनस का है तो ये माइनस का रह गया। इस फैक्ट को आपने बार बार करना है, इसमें आप एक्सपर्ट होने चाहिए। अगर ये बेसिक चीज आएगी तो ही आपको ये वेरिएबल वाले क्वेश्चन समझेंगे। अगर ये समझ आएंगे तो ही हम 9th में शिफ्ट करेंगे, अदरवाइज हम यहीं रह जाएंगे। अब हम आ चुके हैं सेकंड कॉलम में। विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन। तो ये कैसे हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे अगर ये हमें आएगा? तो आप यहाँ देख सकते हो, ये टू नंबर्स 2x एंड 3x, मैंने यही नंबर लिए हैं ताकि आपको करने में आसानी रहे। बट मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ यहाँ मैंने वेरिएबल लिया है x, बाद में मैंने y वेरिएबल भी लिया है। बट फर्स्ट 4 आपने ऑब्जर्व करनी है, क्योंकि ये भी 4 है। इनकी 4 की हेल्प से हमने ये 4 इजीली समझने हैं। ये 2x + 3x बोथ आर पॉजिटिव, यहाँ दोनों पॉजिटिव थे तो ऐड हो गया, तो ये भी ऐड हो जाएगा। इनके कोफिशिएंट ऐड होंगे बेटा। ये 2 है एंड 3, तो 2 + 3 ये कितना हो जाएगा? 5x। हियर -2x - 3x, ये दोनों नेगेटिव हैं तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, जैसे यहाँ हुए हैं। इट बिकम्स -5x। हियर -2x + 3x, फर्स्ट इज नेगेटिव, सेकंड इज पॉजिटिव, तो थर्ड केस में आप देखिए सब्ट्रैक्शन हुई थी, साइन बड़े नंबर का लगा था। अब भी इनकी क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्शन, 1x आ जाएगा। कोफिशिएंट को ही हमने सब्ट्रैक्ट करना है, वेरिएबल एज इट इज आ जाता है। क्यों बेटा? क्योंकि दीज आर लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स हैं ये। लाइक टर्म्स में क्या हो जाता है? जो वेरिएबल सेम होते हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये 1x है, 1x को हम आगे क्या लिख सकते हैं? x। -3x + 2x, अब ये भी एक नेगेटिव है, ये फोर्थ कंडीशन जैसे ही मैंने लिखी है, ये एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसमें भी क्या होगी? सब्ट्रैक्शन, 1x आ गई। बट साइन किसका रहेगा? जो बड़ा है। 3x कोफिशिएंट देखेंगे आप, 3 कोफिशिएंट जो बड़ा है, इसका साइन कौन सा? माइनस, तो ये -1x आ गया। अब इसको हम -x भी लिख सकते हैं, ये आपको पूरा ध्यान रहे बेटा इसका। आगे बेटा जो न्यू वन चीजें हैं ये आप थोड़ा देखिए। 2x + 3y, यहाँ मैंने 2x और y लिखा है बेटा। इसका रीजन ये है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर वेरिएबल्स 2 हो, यहाँ x वेरिएबल है, यहाँ y वेरिएबल है, x की वैल्यू कुछ और होगी, y की वैल्यू कुछ और होगी। इट मीन ये ना तो ऐड हो सकते हैं ना ही ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि दीज आर अनलाइक टर्म, ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये एज इट इज पड़ी रहेंगी बेटा जी। 2x + 3y, हियर -2x + 3, तो ये भी क्या है? ये
वेरिएबल एक्स है, इसमें ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में ये फिक्स्ड रहता है, ये 3 ही रहेगा। ये वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है इसकी वैल्यू हम इमेजिन कर सकते हैं कुछ भी, आप 0, -1, -2 वट जो भी है। वेरिएबल मीन्स ये चेंज होता रहता है, कांस्टेंट में ये फिक्स रहता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स -2, इसको अगर हम हाइड कर ले तो आपके पास क्या रहेगा? -2। तो ये क्या है? कोफिशिएंट है। तो जब आप अनलाइक टर्म्स को ऐड करोगे, जब सब्ट्रैक्ट करोगे, तो वो सेम ही रहती हैं बेटा जी। तो सेकंड कॉलम में थोड़ा आपने टाइम लगाना है, फर्स्ट को समझते हुए सेकंड भी समझना है बेटा जी। हेयर 2√3 प्लस 3√3। तो √3 क्या है यहाँ पर? √3 इज एन इरेशनल नंबर। अगर हम 2√3 की बात करें तो ये रैशनल है, ये रैशनल है। इरेशनल में इरेशनल ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इरेशनल ही रहेगा। तो हमने ये नहीं समझना, हमारा जो टॉपिक है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो मैं इस पर थोड़ा जोर दूंगा। हेयर 2√3 प्लस 3√3। अब जो √3 नया कंसेप्ट आया है यहाँ पर, तो आपने यहाँ देखना है हेयर x, तो मैंने इससे इसको रिलेट किया है। इट मीन्स √3 इसमें भी है, तो आप इसको x मान लो। अगर हम इनको x मान लें तो इस केस में हमने क्या किया था? इनके कॉफिशिएंट को क्या कर दिया था? ऐड, कॉफिशिएंट को ऐड किया था। तो 2 + 3 ये ऐड हो गया 5 √3। नाउ सेम सेकंड केस में बेटा है -2√3 -3√3। अब ये x है, ये x है, तो ये इस केस में -5x हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? -5x, यानी कि x क्या है? √3। थर्ड केस, फर्स्ट इज नेगेटिव, सेकंड इज पॉजिटिव। तो इस केस में भी क्या होगी? सब्ट्रैक्शन होगी, बट किसकी? कॉफिशिएंट की बेटा। कॉफिशिएंट कौन से हैं? 2 और 3। तो इनका जो सब्ट्रैक्शन है, 3 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आ गया? 1√3। साइन किसका लगेगा? बढ़ेगा, तो 1 आगे होता ही है, तो इसको मैं √3 लिख सकता हूं। नेक्स्ट जो है बेटा -3√3 प्लस 2√3। तो ये मैं आपको बता दूं, जो 3 है ये स्क्वायर रूट से बाहर है, जो 2 है ये स्क्वायर रूट से बाहर है। इट मीन्स -3 + 2 ये ऐड हो जाएंगे बेटा जी। ऐड होकर ये क्या बन जाएगा? -1√3। जब -1 बन जाएंगे तो ये बन जाएगा -√3। अब ये मैंने नेक्स्ट जो फिफ्थ वन है, ये मैंने थोड़ा टिपिकल लिया है। टिपिकल क्यों लिया है? ऐसे बहुत सारे आपके सिलेबस में आएंगे नंबर्स। 2√3 प्लस 3√2, इसमें √3 एंड √2 हैं। जैसे यहाँ पर x और y था, अब ये लाइक नहीं है, ये अनलाइक टर्म्स हैं। ऊपर सारी ये चारों क्या थी? लाइक टर्म्स, क्योंकि इनमें √3 सेम था। हमने समझने के लिए इनको लाइक टर्म्स बोला है। बट हियर √3 एंड √2, तो ये अनलाइक मान लीजिए आप इनको। जब अनलाइक हो तो जैसे ये नहीं ऐड हुई तो ये भी ऐड नहीं हो पाएंगी, ये एज टेज क्या होंगी बेटा जी? एज टेज रहेंगी, 2√3 प्लस 3√2। तो ये माइनस भी होंगी तो भी इस केस में ये एज टेज रहेंगी। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये चेंज हो जाएंगी। ऐसे ही बेटा 2√3 प्लस 7 है आपके पास, तो ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। इनकी सब इट मीन ये अनलाइक टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, हम इनको ऐड नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते, तो ये एज पड़ी रहेंगी बेटा जी। 2√3 प्लस 7। नाउ हियर 2√3 -7। अब ये भी आप देख सकते हो यहाँ सब्ट्रैक्शन है, हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बट इनको हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन नहीं कर सकते, तो ये एस्टेज रहेंगी बेटा। 2√3 -7, ये 2√3 -7 एस्टेज रहेंगी, क्योंकि ये इरेशनल है, ये रैशनल है। इनकी सब्ट्रैक्शन या एडिशन इरेशनल ही रहती है। तो इट मीन्स हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आपने पहले ये फैक्ट समझना है, इसकी हेल्प से ये सेकंड कॉलम सारा समझना है, फिर इसकी हेल्प से आपने 9th में शिफ्ट करना है। ये आपका है 6th क्लास का, ये 7th 8th क्लास में आप सीखते हो, ये 9th स्टैंडर्ड में। तो हमने बेसिक से किया है, बेसिक से हम 9th तक आ रहे हैं बेटा। बहुत अच्छी मेहनत है ये, तो आपने ये बार बार वीडियो देखनी है ताकि ये आपको कंसेप्ट समझ आ जाए। नाउ बेटा जी नेक्स्ट, here we have two numbers 2 and 3. 2 and 3, when we multiply these one it becomes 6. Here -2 multiply -3 it becomes 6. Here -2 multiply 3 it becomes -6. Here -3 multiply 2 it is equal to -6. तो ये क्यों है? ऐसे क्यों हो जाता है कि कभी 6 प्लस का आ जाता है, कभी माइनस का हो जाता है? इसको मैं थोड़ा दोबारा समझाऊंगा बेटा। Here we have two numbers 2 and 3.
इसको समझने के लिए आपने थोड़ा सा एक बात मेरी याद रखनी है बेटा, इन मल्टीप्लिकेशन और इन डिवीजन इफ माइनस इज इवन टाइम, माइनस इवन टाइम में हो 2 टाइम 4 टाइम 6 टाइम 10 टाइम 12 टाइम, तो हमेशा आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इफ माइनस इज ऑड टाइम इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मैं इसी बात को हमने इसमें सभी में यूज करेंगे। नाउ हियर 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, तो दोनों पॉजिटिव हैं तो इनकी प्रोडक्ट ही पॉजिटिव आएगी। हियर -2 मल्टीप्लाई -3, हियर माइनस इज इवन टाइम और ऑड टाइम, 2 टाइम 2 क्या होता है, इवन, इट मींस इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो कितनी आएगी, 6। हियर -2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू -6, वाई बेटा, हियर माइनस इज ऑड टाइम, ऑड टाइम 1 टाइम है, ऑड टाइम है तो ये नेगेटिव ही आएगा। हियर -3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -6, वाई, हियर माइनस इज ऑड टाइम 1 टाइम है तो ये -6 आ जाएगा। ये वेरी वेरी सिंपल है बेटा, इसमें आपने पूरा ध्यान देना है, ये समझना है बेसिक फैक्ट। अगर ये आएगा फिर आपको ये आएगा, अगर ये सेकंड कॉलम वाला कंसेप्ट आ गया देन आप 9th में पहुंच जाओगे तो आपको ये भी सिंपल लगेगा। बट इसका जो सॉल्यूशंस हैं वो इसमें छुपे हुए हैं, इसके सॉल्यूशंस इसमें छुपे हुए हैं, तो आपने बेसिक को बार बार करना है बेटा जी। अगर बेसिक नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट बेटा जी, हियर 2x मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। तो यहां पर आपने ध्यान देना है, यही जो माइनस प्लस की बात है वो तो इसी में ही छुपी हुई है कि माइनस इवन टाइम है या ऑड टाइम है। व्हेन वी मल्टीप्लाई x बाय x, तो x की जो पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। कैसे बेटा जी, 2x मल्टीप्लाई 3x इट बिकम्स 6x स्क्वायर, वाई 2 इंटू 3 6, x मल्टीप्लाई x, तो ये क्या बन जाएंगी, एक्स स्क्वायर बन जाएंगी, यानी कि x 2 टाइम आ गया मल्टीप्लिकेशन में तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर। -2x मल्टीप्लाई -3x, -2x मल्टीप्लाई -3x, पहले हम प्रोडक्ट कर लेते हैं, 2 इंटू 3 6, x इंटू एक्स इट बिकम्स एक्स स्क्वायर। अब यहां पर x नहीं लिखेंगे, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही लिखेंगे अगर लाइक टर्म्स में हुआ तो अब ध्यान दो बेटा, ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब माइनस देखिए, माइनस इवन टाइम है या ऑड टाइम, यस बेटा इवन टाइम है, इट मींस इट बिकम्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पड़ा है। -2x मल्टीप्लाई 3x, पहले प्रोडक्ट ये बन जाएगी 6x स्क्वायर, अब प्लस का आएगा माइनस का आएगा, माइनस इज ऑड टाइम 1 टाइम तो ये -6x स्क्वायर आएगा। हियर -3x मल्टीप्लाई 2x, यहां पर भी -1 टाइम है, ऑड टाइम है, तो ये इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, नेगेटिव। तो 3 2 6 x स्क्वायर, इट मींस इट बिकम्स -6x स्क्वायर। तो मल्टीप्लिकेशन में आपने ये नहीं देखना कि साइन बड़े का लगेगा, वो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम बस ये देखेंगे कि माइनस ऑड टाइम है या इवन टाइम है। बेटा ये कंसेप्ट आपने ध्यान से करना है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अगर ये आएगा आपको फिर ही आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज 1.4 की इंट्रोडक्शन समझ नहीं आएगी तो एक्सरसाइज 1.4 भी नहीं होगी। नाउ हियर बेटा -3x मल्टीप्लाई 2y, तो अब यहां पर मैंने जानबूझकर अनलाइक टर्म्स बनाई हैं, ये -3x है, ये 2y है, अनलाइक टर्म्स। मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे अनलाइक टर्म्स को, क्या हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? यस बेटा वी कैन मल्टीप्लाई, क्यों हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट अनलाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो कैसे होगा, न्यूमेरल वैल्यूज को न्यूमेरल वैल्यू से मल्टीप्लाई, -3 इंटू 2, एक्स को एक्स के साथ कैसे होगा, पहले हम माइनस को भूल जाओ 2 सेकंड के लिए, 3 2 6, एक्स इंटू वाई, एक्स मल्टीप्लाई वाई इट बिकम्स एक्स वाई। तो हियर माइनस इज ऑड टाइम है, देन इट बिकम्स नेगेटिव। नाउ बेटा हियर 5x मल्टीप्लाई -3xy स्क्वायर, मैं इसको और कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूं ताकि जो प्रीवियस आपने क्लास में पढ़ा हुआ है वो सारा आपके रिवाइज हो जाए 1.4 करने से पहले। तो here minus as it is, why minus is odd time, 5 3s are it becomes a 15, here x is 1 time, here x is 1 time, तो टोटल कितने टाइम हो गए, x 2 टाइम, x स्क्वायर, y स्क्वायर, यहाँ y है ही नहीं, 0 टाइम है या 2 टाइम है, इट मींस y स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया। here 5x मल्टीप्लाई -3, तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ प्लस लगा दूं या माइनस लगा दूं तो हम इनको नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, बट मल्टीप्लाई और डिवाइड तो हम कर सकते हैं। तो कितना आएगा आंसर, 5 3s are 15,
एक्स एज इट इज लग गया, तो ये प्लस का आएगा माइनस का, माइनस इज वन टाइम इन मल्टीप्लीकेशन, इट मीन ये किस में होगा, माइनस में होगा। नौ अब आ चुके हैं हम बेटा जी 9th स्टैंडर्ड में, तो इसको पूरे ध्यान से देखना है जैसे हमने इसको सीखा है। पहले आपको ये आना चाहिए, उसके बाद ये आना चाहिए, फिर हम ये कर पाएंगे। इस वीडियो को बेटा बार बार देखना है आपने, ये जो बेसिक फैक्ट को समझना है, फिर सेकंड कॉलम को, फिर थर्ड कॉलम पर आओगे। अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि एक्सरसाइज 1.4 नहीं होने वाली आपको। Here 2√3 मल्टीप्लाई 3√3। अब आप सोचोगे ये √3 सेम है, हेयर मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई हो तो आप इधर भी देख सकते हो एक्स एक्स सेम थी, बट मल्टीप्लाई में एक्स क्या हो गई, बढ़ गई बेटा, ये एक्स स्क्वायर बन गई। नाउ हेयर यह जैसे हमने यहाँ पर रूल अप्लाई किया वही यहाँ पर करेंगे। यहाँ हमने क्या किया था, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया था, 2 इंटू 3 इट बिकम्स 6, एक्स इंटू एक्स इट बिकम्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे बेटा, 2 मल्टीप्लाई 3 इट बिकम्स 6, नो √3 इंटू √3। तो इसका मैं और एक बेसिक फैक्ट बता रहा हूं कि जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर हैं उनको आप इनर नंबर्स को इनर से मल्टीप्लाई कीजिए, जो एक्सटीरियर है आउटर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो सिंपल रहेगा। 2 मल्टीप्लाई 3 इट बिकम 6, √3 इंटू √3 इट मीन जो इनर है, जैसे 3 है तो ये अलग से क्या हो गए, मल्टीप्लाई, बाहर वाले बाहर रह गए, अंदर वाले अंदर रह गए। नाउ 6 एज इज, ये स्क्वायर रूट है, ये सिंबल किसका है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की एक प्रॉपर्टी है कि इसमें अगर कोई चीज पेयर में हो तो एक बाहर निकालता है ये उसको। जैसे 3 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम है, ये 2 टाइम है, तो इसमें से एक 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अगर ये आउट आ गया बेटा तो ये स्क्वायर रूट नहीं रहेगा। जब हमने कॉमन ले लिया तो इसमें से दो में से पेयर में से एक कॉमन ले लिया तो ये रिमूव हो जाएगा। अब 6 मल्टीप्लाई 3 इट बिकम्स 18, इट मीन्स हम इसको क्या बोल सकते हैं, 18। तो ये आपने बार बार ये देखना है, ये हमने कैसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमने दोबारा फिर इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले यहां से, तो ये आपको क्लियर है। फिर यहां आओगे, नाउ हियर -2√3 मल्टीप्लाई -2√3 मल्टीप्लाई -3√3। फर्स्टली बेटा जी माइनस इज 2 टाइम इन मल्टीप्लीकेशन, माइनस इज 2 टाइम इट मीन्स इवन टाइम इट बिकम्स पॉजिटिव। ओके, नाउ 2 इंटू 3 इट बिकम्स 6, √3 इंटू √3 तो ये स्क्वायर रूट में आ गया। 6 एज इट इज, हियर 3 मल्टीप्लाई 3, 2 है मल्टीप्लीकेशन में तो इसमें से एक कॉमन आ गया, 6 3 आर 18, तो ये 18 बन चुका है। नाउ नेक्स्ट बेटा जी, तो ये सेम ही है, मैंने एक पैटर्न से लिखे हुए हैं ये, -2√3 मल्टीप्लाई 3√3, हियर माइनस इज 1 टाइम और टाइम है, तो इट मीन्स जो आपका आंसर है वो नेगेटिव आएगा, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस। नाउ 2 मल्टीप्लाई 3 इट बिकम्स 6, √3 इंटू √3 इट बिकम्स √3 इंटू 3, स्क्वायर रूट 3 इंटू 3, तो -6 एज इज, इसमें से एक 3 आया, -6 इंटू 3 इट बिकम्स -18। नो नेक्स्ट बेटा जी, -3√3 मल्टीप्लाई 2√3, माइनस इज और टाइम इन दिस वन बेटा, इट मीन्स जो आपका आंसर होगा वो नेगेटिव होगा। तो 3 इंटू 2 इट बिकम्स 6, √3 इंटू √3 स्क्वायर रूट में आ गए ये। अब -6 एज इज, इसमें से एक 3 आया, -6 इंटू 3 इट बिकम्स -18। तो ये सिंपल है, ये फर्स्ट 4 जैसे है, ये भी फर्स्ट 4, ये भी फर्स्ट 4, ये कंपेयर कर कर हम कर सकते हैं। बट जो नेक्स्ट है, जो थोड़ा मैंने टिपिकल बनाए हैं, इनमें ये डिफरेंट किए हैं मैंने। हियर -3√3 मल्टीप्लाई 2√5 मैंने चेंज कर दिया, जैसे यहाँ पर मैंने वेरिएबल अलग अलग किए थे, तो मैं यहाँ पर भी बताना चाहता हूँ, अगर कि ये √3 और √5 हो तो हम ऐड नहीं कर सकते, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकते हैं। कैसे, हियर -3√3 मल्टीप्लाई 2√5, तो यहां पर माइनस और टाइम है, 1 टाइम है, तो आपका आंसर देखिए नेगेटिव होगा, यस नेगेटिव है। बट अब 3 इंटू 2 इट बिकम 6, √3 इंटू √5, तो ये स्क्वायर रूट में बन गया 3 इंटू 5। अब 3 इंटू 5 बन गया, इट बिकम्स -6√15। नो नेक्स्ट वन बेटा, 3√3 मल्टीप्लाई 1√3, ये 1 मैंने बाद में लगाया, पहले यहाँ अगर √3 हो तो डरना नहीं है, आप यहाँ 1 लगा सकते हो। नाउ बेटा 3 इंटू 1 इट बिकम्स 3, √3 इंटू √3 इट बिकम्स
3 × 3। अब ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि पेयर में से एक हम कॉमन ले लेते हैं, इट बिकम्स 3 × 3, तो ये क्या बन गया आपका 9। तो ये भी बड़ा सिंपल है बेटा जी। अब ये और देखिए 3 √3 × 7, 3 √3 × 7। तो इसको समझने के लिए यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना है। 3 √3 × 7, तो इसको हम सेम बना लेते हैं। जैसे मैंने इसको 3 √3 लिखा और 7 को हम लिख सकते हैं 7 × √1, क्योंकि √1 किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, तो यही बन जाएगा। इट मीन 7 × 1 इट बिकम्स 7। तो वही ऑपरेशन आप यहां पर लगा सकते हो, 3 × 7 इट बिकम्स 21, √3 × 1 इट बिकम्स √3। तो ये एज इट इज पड़ा रहेगा बेटा जी। आई होप ये सारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की आपने समझ ली है। तो ये आपने बार बार रिवाइज करना है। बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको ये आने चाहिए। अगर ये आएंगे तो ही हम एनसीईआरटी की जो चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.4 है वो इजीली कर सकते हैं। तो मैं आपको एक प्रैक्टिस वर्क दे रहा हूं बेटा जी। रिवाइज द अबव बेसिक फैक्ट्स अगेन एंड अगेन। तो आपने इनको बार बार रिवाइज करना है। अपने नोट्स बनाइए, कहीं ना कहीं इनको रखकर आप इनको रिवाइज कीजिए बार बार, ताकि ये आप इसमें क्या हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए बेटा जी। थैंक्स बेटा जी।